हम लोग एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स करा रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट का। दूसरा गेम डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन, और तीसरा हमारा जो कोर्स है वो डिज़ाइनिंग का है। विद्यार्थी से आग्रह करेंगे कि जितने भी विद्यार्थी हैं, खास करके कक्षा 6 और उनसे ऊपर के, वो आगे आएँ, इस समर कोडिंग कैंप में हिस्सा लें। आप लोग आज प्रोग्राम आयोजित किए हैं, उसके बारे में संक्षिप्त रूप में बताइए। अच्छा, ये समर कोड कैंप है जो हम लोग झारखंड में इस तरीके का पहला करा रहे हैं। इसमें हमारा जो 3 कोर्सेज में है, सबसे पहला तो हम लोग एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स करा रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट का। दूसरा गेम डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन, और तीसरा हमारा जो कोर्स है वो डिज़ाइनिंग का है। मतलब बच्चों को आजकल डिजिटल आर्ट्स का बहुत प्रचलन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वेबसाइट कैसा डिज़ाइन हो रहा है, आपका ऐप्स कैसा डिज़ाइन हो रहा है, इसका आजकल बहुत डिमांड है। तो ये 3 चीज़ों पे हम लोग बच्चों का कोर्स करा रहे हैं। इसके बाद भी हमारा 1-2-3 और प्रोग्राम्स है, जैसे कि अभी हम लोग इसमें टेक फेस्ट भी कराएंगे। फिर इसके बाद हम लोग कॉलेज के लिए भी, कॉलेज का जैसे यहाँ पे छुट्टी आपका मैक्सिमम कॉलेज का जुलाई में हो रहा है, तो जून में हो रहा है, तो उसमें हम लोग जून में भी कॉलेज के लिए कोड कैम्प कराने वाला है। ये अभी जो है बच्चों का समर्स में उनको जो नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो कोडिंग सीखना मैंडेटरी हो चुका है क्लास 6 से ऑनवर्ड्स, तो उसी को बेस रख करके थोड़ा सा उससे एडवांस, जिसमें बच्चों को हम टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयर करा पाएँ, उनका इंटरेस्ट जगा पाएँ। सबसे बड़ा चीज़ ये है, क्योंकि अगर बच्चे एक बार इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो दे कैन डू एनीथिंग। तो ये हमारा मेन मोटो है। कितने दिनों का कोर्स है ये आपका 1 महीना चलेगा, बट प्रॉपर क्लास इसमें 3 वीक्स का होगा, और उसमें अगला सप्ताह जो 1 सप्ताह बच रहा है उसमें प्रॉपर प्रोजेक्ट्स और हैकाथॉन्स और जितने तरह के इवेंट्स होंगे उसमें बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। कोर्स को कैसे चलाएंगे, ऑफलाइन है या ऑनलाइन? ऑफलाइन है, पूरा ऑफलाइन है। क्लासेस कैमरियन में होंगी और सर्टिफिकेशन बीआईटी मिश्रा की तरफ से मिलता है। जो भी बच्चे आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे उसके लिए क्या योग्यता है, बताइए इसके बारे में। बस उनका योग्यता ये कि क्लास 6 या उससे ऊपर के होने चाहिए बस। बाकी हम लोग का पढ़ाना एकदम ज़ीरो से स्टार्ट होगा। अगर उनको कुछ नहीं भी आता है टेक्नोलॉजी में तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, हम लोग उनको पढ़ाएंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। बस क्लास 6 ऑनवर्ड्स होने चाहिए। जैसे कि आप बता रहे हैं 6 क्लास का, तो जो भी आपका जो प्रोग्राम है वो हायर लेवल का है, जैसे कि गेम का मतलब बनाना है या वेब सर्च है, ये तो 10+2 के लेवल। नहीं, ये तो एक मिथ है। ये मिथ है क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं हैं। क्योंकि हम लोग जो चीज़ जब पढ़ने लगेंगे, जैसे आई एम फ्रॉम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, तो हमको पता है कि बच्चे कहाँ से कहाँ पढ़ सकते हैं। या अगर इसीलिए आप देखिएगा कि कॉलेज में हम लोग मशीन लर्निंग और AIML का करा रहे हैं, बट स्कूल्स में वो चीज़ नहीं करा रहे, क्योंकि वी नो कि बच्चे कहाँ तक सीख पाएंगे और वो कहाँ तक समझ पाएंगे। इसका लाइव एग्जांपल आपको इसके एंड में मिलेगा, जब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद का वेबसाइट, खुद का गेम, खुद का सॉफ्टवेयर बना के आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। हेलो, मैं हूँ अरिहंत, फ्लॉक्सस से ऑलमोस्ट ऑल, एंड इसमें मैंने एक कैलकुलेटर भी बनाया था जो कि मैं खुद से बनाया हूँ। मतलब कुछ दिन मैंने इनसे ट्रेनिंग लिया, उसके बाद मैंने ये बनाया था। क्या कुछ आपने ट्रेनिंग लिया है और जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है, जो भी क्रिएट किया है, हाँ, किस प्रकार से किया है और आगे आप क्या कुछ करना चाहते हैं बताइए। मैंने जैसे भैया के साथ, मैं इन लोगों के साथ मैंने पहले पाइथन सीखा, उसके बाद मैंने एक कैलकुलेटर बनाया जिससे कि मान लीजिए कि अगर आपका कोई ऐप चल रहा है तो आप उसमें बैकग्राउंड में कैलकुलेटर नहीं चला सकते, क्योंकि इसमें बहुत जैसे एग्ज़ाम्स में बच्चे चीटिंग कर लेते थे। तो इसमें यह है कि आपके बैकग्राउंड में कैलकुलेटर नहीं चलेगा, तो इससे आपका ये प्रॉफिट है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इससे ऐसे और भी अच्छे ऐप्स डेवलप करूँ जिससे आगे फ़ायदा हो स्टूडेंट्स को। अच्छा, कोडिंग को जो परिभाषित किया जाता है, थोड़ा उसको संक्षिप्त में कीजिए, क्या है कोडिंग? कोडिंग बेसिकली है कि आप कैसे कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। हाउ कैन यू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर्स। कोडिंग इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ यूज टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर्स, कि आप जैसे कंप्यूटर में कुछ भी कर रहे हैं तो आप उससे जो भी कॉन्टैक्ट्स करते हैं। मेरा नाम जूही रानी है, मैं इन्फ्लॉक्सस आई एम हेड डिज़ाइनर। सो पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने कैसे सीखा। मैंने कुछ बाहर से स्किल नहीं सीखा। जैसे लॉकडाउन था तो मेरे अंदर हमेशा से क्यूरोसिटी था कि मैं कुछ सीखूँ, ठीक है। तो मुझे आर्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत सारा डिज़ाइनिंग, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप है, जैसे इलस्ट्रेटर है, जिसमें आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आप ऐप्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका जो यूज़र इंटरफेस है उसको बनाने के पीछे बहुत मतलब डिज़ाइनिंग लगता है, ठीक है। तो मैंने उसको पहले सीखा, धीरे धीरे करके बेसिक चीज़ें सीखी। उसके बाद मैंने ऐप्स बनाए, ऐप्स का इंटरफेस बनाया,
मैंने वेबसाइट बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने एज अ फ्लॉक्सेस एज अ डिज़ाइनर हेड अभी ज्वाइन किया हाल में। तो या दैट वाज माई लाइक माई जर्नी एंड दिस इज़ वेरी इजी, दिस इज़ नॉट लाइक वेरी टफ, बहुत इजी है, बहुत तक अगर आप पहले से ही इन सब चीज़ों में पहले से इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं तो आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं, जिसमें आप फॉर वेबसाइट डिज़ाइन यू कैन अर्न एज मच एज 80K फॉर जस्ट अ वेबसाइट। सो या दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। और बच्चे डिज़ाइन में जो आप बनाते हैं, जो क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं कि जिससे कि डिज़ाइन बेहतर हो? जैसे आप पहले तो कलर थ्योरी होता है, ठीक है, आपका साइकोलॉजी होता है डिज़ाइन में कि कैसा लोगों को पसंद आएगा। आप किसी भी चीज़ में कोई भी कलर यूज़ नहीं कर सकते, रेड में आप येलो यूज़ नहीं कर सकते। तो वो सब चीज़ें जो दिमाग में जैसे विजुअल ये होता है ना कि आपको कैसे देखने से अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सब सिखाया जाता है बच्चों को, कैसे कलर्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे फॉन्ट्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे बहुत सारे इलस्ट्रेशंस बनाए जाते हैं। तो यही सब है। तो जैसा ऋतिक ने बताया था, मतलब जैसा हमने हमेशा बोला कि झारखंड का फर्स्ट एवर समर कोड कैंप है और इस समर कोड कैंप का एकमात्र उद्देश्य ये है कि बच्चों को हम लोग टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़ाएं। मतलब बच्चों का जितना रुचि है टेक्नोलॉजी के लिए वो हम लोग बढ़ाएं, क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि बच्चों को कोई चीज़ के लिए रुचि आ जाता है तो उसमें और डीप जाते हैं, वो और आगे बढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा सीखना चाहते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है ये समर कोड कैंप में। इसमें हम लोग 3 कोर्सेज़ करवा रहे हैं, पाइथन से गेम डेवलपमेंट, डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे खुद का वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। इन सब के साथ साथ हम लोग बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं। पढ़ाना तो एक एस्पेक्ट है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज करना चाहते हैं। जैसे कुछ हम लोग हैकाथॉन करवाएं, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्विंग करवाएं, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करवाएं। तो इससे और बहुत सारे IIT, IIMs, NIT, इंडियन आर्मी के भी लोगों से उनका इंटरेक्शन कराएंगे ताकि उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो और भी ज़्यादा अलग अलग लोगों से बात करके सीखें। तो यही उद्देश्य से ये हमने करवाया है कि कोडिंग को बेस रखते हुए बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट करवाएं और बच्चों को कोडिंग के प्रति और टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़ाएं, क्योंकि आगे आने वाला समय टेक्नोलॉजी का ही है। तो जितना जल्दी उनको रुचि आएगा उतना आगे वो करियर अच्छा बना पाएंगे। ये बताइए कि जो भी बच्चे हैं वो स्कूल के ही हैं या बाहर के भी बच्चों को आप? हाँ, ये जो इवेंट था इसलिए ऑल ओवर रांची के सारे स्कूल्स के लोग आ रहे हैं, सारे स्कूल्स के बच्चे हैं और इसको स्कूल के भी बच्चे हैं। तो मतलब ये ओपन टू ऑल था। कोर्स का कितना फीस है? कोर्स का फ़ीस हमने काफ़ी मिनिमम रखा है, जिसमें मतलब कोर्स का फ़ीस इज़ 5000 रुपीज़, जिसमें हम लोग और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रहे हैं और बच्चे जो वीकर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो और इसमें हम लोग सर्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं अच्छा खासा, और साथ ही साथ एक लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं फ्लॉक्सेस कम्युनिटी का, ताकि उनको आगे चल करके करियर में कोई भी डाउट हो, आगे कैसे करियर बनाए, वो सारा चीज़ वो कर पाएँ। इसका जो आयोजन करता है क्या नाम बताएं उनका पूरा बताइए। आयोजन मतलब फ्लॉक्सेस। के बारे में बताइए। हाँ, तो फ्लॉक्सेस की जो फर्म है हमारे, मतलब वी आर इंडियाज़ फर्स्ट टेक एड इकोसिस्टम। हम लोग एक इकोसिस्टम है अराउंड टेक्नोलॉजी के लिए और एजुकेशन सेक्टर पे फोकस है। हम लोग स्कूल स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करते हैं, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनीज़ को हायर भी करना रहता है अच्छे ट्रेन कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट्स को भी हम लोग हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से हमने एक इकोसिस्टम बनाया, हम लोग एक अपना नया प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जिसके थ्रू सिंगल प्लेटफॉर्म ये सारा चीज़ हो जाएगा और लोग अलग अलग एक्टिविटी मतलब अपने आप को स्किल अप करते हुए भी जॉब्स और फ्रीलांस ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ वो प्लेटफॉर्म से ला पाएंगे। कहाँ पर सेंटर है इसका? इसका सेंटर हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो महालक्ष्मी कॉम्प्लेक्स है, लाइन टैंक रोड रांची में, वहीं पे हमने अपना कॉर्पोरेट ऑफिस सेटअप किया और वहीं पे हमारी सेंटर भी है। और मैं तमाम मीडिया बंधु का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग यहाँ पे आए हैं। और हम विद्यार्थी से आग्रह करेंगे कि जितने भी विद्यार्थी हैं, खास करके कक्षा 6 और उनसे ऊपर के, वो आगे आएँ, इस समर कोडिंग कैंप में हिस्सा लें। जैसा कि आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है उसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी कोडिंग का पढ़ाई कंपलसरी कर दिया गया है। अपने डे टू डे लाइफ में अब क्या है कि कोडिंग इज़ कंपलसरी। जैसे अब दिन की शुरुआत होती है फ़ोन, कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी से। अब हमारा मोटिव ये है कि कैसे हम रांची के बच्चों को आगे लेके जाएँ। अभी हमारे बच्चे जो है बाहर जाते पढ़ने के लिए, आप देखेंगे बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, वहाँ पे क्या है कि उनका खर्चा बहुत है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली है अफोर्ड नहीं कर पाती, और वहाँ पे फीस भी बहुत ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हम रांची में बच्चों के लिए लेके आए हैं समर कोडिंग कैंप। वो एक रीज़नेबल प्राइस में बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं और रांची के बच्चे इस चीज़ में एजुकेशन के मामले में बढ़ चढ़ के आगे आ सकते हैं। शुभम जायसवाल। पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी वगैरह और एजुकेशन के वगैरह में मतलब बोला गया था।
आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे पढ़ते हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। कौन क्लास में? 9th में है वो कौन क्लास में? 9th क्लास में। तो बच्चों को आप प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के बारे में अपने बच्चों को जानकारी दें। बिल्कुल बिल्कुल उसको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम लोग इसमें एडमिशन इसको हम लोग मतलब ताकि बच्चे और ज़्यादा डेवलप कर सकें, पढ़ाई के साथ साथ खेल वगैरह गेमिंग वगैरह सारा चीज़ में डेवलप कर सके बच्चे। और अच्छा डेवलप करेगा तो इसके लिए हम लोग उसको ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बच्चे अच्छी चीज़ सीखें, अच्छा बुद्धि उनको सारा चीज़। हाँ बताइए। हमारा नाम है सीमा दास।